हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा है इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसमें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर लिया था कोलेटरल सिक्योरिटी का, जिसमें दो मेथड थे। एक बार कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पोस्ट होती है, यानी रिकॉर्ड करते हैं, और एक बार रिकॉर्डर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन सबसे पहले ये ले रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो देखो, जब अपन ने कंपनी पढ़ाई थी वहां पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम पर जैसे शेयर इशू होते तो वह सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। इस वाले चैप्टर में जो डिवेंचर वाला है, इसमें भी अपन डिवेंचर को सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ये टॉपिक नहीं आया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन अपन कहां करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को इशू ऑफ डिवेंचर में क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 है इसकी। इसमें लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन अपन कहां कर सकते हैं, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जब कंपनी मेंबर्स के लिए बोनस शेयर देती है तो बोनस शेयर कहां से इशू कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम जो आता है उसका यूटिलाइजेशन बता रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम से एक तो बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, लेंदी मैटर है, लेंदी चैप्टर से आपको इस पे नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में पहला पॉइंट यही है कि बोनस शेयर इशू कर सकते हैं मेंबर। कंपनी के लिए जो कंपनी जो इशू करती है शेयर बोनस वाले, वो कहां से इशू कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो, कंपनी जब स्टार्ट होती है उससे पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन के कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनको अपन बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं। कहां से राइट ऑफ होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्लियर है, जैसे अपन लोग बार बार वर्ड यूज करते हैं पी एंडर से राइट ऑफ करना है, ऐसे यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, यूटिलाइजेशन करते हैं इसका, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम से इस पैसे को हम राइट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। देखो, जब कंपनी ना शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है ना, तो कंपनी को एक कमीशन देना पड़ता है। कमीशन का नाम मैं आपको बता देता हूं, अंडरराइटर कमीशन होता है। कंपनी और पब्लिक के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, उसे बोलते हैं अंडरराइटर्स। ये पूरा चैप्टर बीकॉम के अंदर सीएस में जब भी आप पढ़ोगे तो कंपनी और पब्लिक के बीच में एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है अंडरराइटर। कंपनी उसको अपने सारे शेयर या डिवेंचर देती है और वो पब्लिक में इशू करता है। तो वो जो काम कर रहा है अंडरराइटर, उसको मिलेगा क्या, कंपनी उसको देती है कमीशन, उसे बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। कंपनी के लिए खर्चा होता है, कंपनी से कहां से सेट ऑफ करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्लियर है, जब क्या कमीशन पेड करेगी, किस किस पे, शेयर इशू करेगी और डिवेंचर इशू करेगी। क्लियर। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ और डिस्काउंट ऑन इशू एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ये जो वर्ड है ना, इस टॉपिक को भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि जो डिवेंचर होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी शेयर तो इशू नहीं होते, लेकिन डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो डिस्काउंट जो होता है कंपनी के लॉस है, उस कंपनी उस लॉस को कहां से राइट ऑफ करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से। पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम होती है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा यूटिलाइज पूरा नहीं हो पाया, मतलब मान के चलो आपका 5 लाख का डिस्काउंट था और मान के चलो 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े थे, तो पहले आप 3 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लोगे, बचेंगे जो 2 लाख है वो पी&एल से लेंगे। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है एक तो एक्सपेंसेस और कमीशन वगैरह जो देती है शेयर और डिवेंचर के इशू करते टाइम, उनको सिक्योरिटी प्रीमियम से यूटिलाइज कर सकती है, और डिस्काउंट और इशू एंड डिवेंचर को भी कहां से सेट ऑफ करा सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से। ये सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन के पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी। अब सुनो, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का तो अपन को तो ये बात पता है कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में पॉइंट नहीं पढ़ा, रिडेम्पशन वाले पॉइंट। लेकिन अपन ने इसमें पढ़े थे डिवेंचर में, कंडीशन बेसिस पे डिवेंचर इशू होते हैं, 6 कंडीशन होती है। तो उसमें अपन लिखते थे ना एक वर्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम, तो उसको कहां से सेट ऑफ कराएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। आ रही कहानी समझ, ये पॉइंट है। क्लियर। और उसके बाद इसमें लिखा फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ओन शेयर। ओन शेयर मतलब खुद के मतलब इक्विटी। इक्विटी के लिए वर्ड यूज होता है भाई, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे एक बार लेक्चर के अंदर। अपन ने बताया था कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के लिए और डिवेंचर के लिए वर्ड यूज करती है रिडीम, रिडेम्पशन, लेकिन इक्विटी शेयर्स के लिए वर्ड यूज करती है बाईबैक, क्योंकि खुद के होते हैं ओन। और देखो ये लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ इट्स ओन शेयर बाईबैक। बाईबैक करेगी तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज कर सकती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन अपन कहां पे कर सकते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक अपन ने इस पर्पज से भी ले लिया कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे करते हैं। और अभी अपन एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है लॉस ऑन इशू एंड डिवेंचर और डिस्काउंट ऑन इशू एंड डिवेंचर को राइट ऑफ करना। ठीक है, तो वहां पे भी ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पॉइंट आएगा, इसलिए आपको पॉइंट समझा दिया है। लिखा हुआ तो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। आई होप कि 5 पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब ये टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू एंड डिवेंचर। तो देखो, जैसे अपन ने एंट्री कराई थी कि जब जो डिवेंचर होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, तो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है, कंपनी उसको राइट ऑफ करती है। तो अभी जैसे अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन के पॉइंट पढ़े थे, तो उसमें आया था डिस्काउंट ऑन इशू एंड डिवेंचर को राइट ऑफ करा सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो एक तो ये हुआ डिस्काउंट का,
और ये लॉस ऑन इश्यूएंस डिवेंचर का क्या मैटर है? लॉस ऑन इश्यूएंस डिवेंचर तब होता है, अपन ने कंडीशन समझी थी 6। कंपनी जब डिवेंचर को इश्यू करती है और रिडेम्पशन कराती है प्रीमियम पर, तो जो प्रीमियम होता है उसको अपन शो करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो उसको डीआर साइड में लिखते हैं लॉस ऑन इश्यूएंस डिवेंचर। ठीक है, एक एंट्री ले रहे हैं, उसको जरा एक मिनट समझना। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझना, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि एससी लिमिटेड इश्यूड 10% 1000 डिवेंचर एट द रेट 10 ईच issued at 10% discount. Company redemption of debenture after 5 year at the rate 12 रुपये each. ठीक है, एससी लिमिटेड ने इशूड करे 10% 1000 डिवेंचर 10 रुपये ईच के इशूड कर रहे थे 10% डिस्काउंट पर। कंपनी रिडेम्पशन कराएगी डिवेंचर का आफ्टर 5 ईयर एट द रेट 12 रुपये ईच पे। इसको कंडीशन को अगर अपन 6 कंडीशन में समझे तो कंडीशन ये कह रही है कि डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो इशू के टाइम पे इसकी क्या एंट्री पोस्ट होती है एक बार देखना। एंट्री अपन पहले ही करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अपने को ये अच्छे से पता है डिस्काउंट हो प्रीमियम हो ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू का लेते हैं। यहाँ पे जो फेस वैल्यू दिख रही है वो आपको दिख रही है 10 रुपए। 10 रुपए का अगर 10% का डिस्काउंट होता है 1 रुपए, इसका मतलब 9 रुपए होगा, यानी 1000 डिवेंचर पर कंपनी 9 रुपए पर डिवेंचर ले रही है। ठीक है, 10% डिस्काउंट है, 10 रुपए का 10% होता है 1 रुपए, तो 9 रुपए का हो गया डिवेंचर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के अपन का अमाउंट है 9000। बोलो पहली बात समझ में आ गई? ठीक, डिस्काउंट पर करा। अब इसको ट्रांसफर करेंगे, चलो देखना 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 9000 से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर 1000 से 1000 कैसे आया? 1000 डिवेंचर है और 1 रुपए का लॉस था, यानी 1 रुपए डिस्काउंट दिया था। क्लियर है? और 10% डिवेंचर अकाउंट, ये अपन ने लिख दिया। नंबर ऑफ डिवेंचर थे 1000 और 10 रुपीज फेस वैल्यू थी, तो यहाँ पे आ गया टोटल 10000। पहले तो ये बोलो, ये बात समझ में आई? यानी डिस्काउंट पर इशू कर रहे थे और ये ट्रांसफर कराए, एंट्री पोस्ट करी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9000, डिस्काउंट पे करा। ये तो क्लियर है, 1 रुपए का डिस्काउंट है और कंपनी के लिए डिस्काउंट लॉस है और ऑल लॉसेस बैलेंस आर डीआर। यहां पे लिखा डिस्काउंट ऑन इश्यूएंस डिवेंचर अकाउंट डीआर 1000 और 2 डिवेंचर 10000। क्लियर? कंपनी ने बोला कि आफ्टर 5 ईयर इसका रिडेम्पशन कराएगी वो 12 रुपए ईच पे। तो एक बात बताओ, कंपनी इसको कंडीशन बेसिस पे डिवेंचर इशू कर रही है, कंपनी को ये बात आज ही पता चल गई कि कंपनी को आने वाले टाइम में 2 रुपए का लॉस तो क्लियर दिख रहा है, जो देना ही देना है, लेकिन हमें आज ही पता चल गया। तो हम इसको यहां पे क्या लिखते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। ठीक है, 1000 इंटू 2 रुपीज। क्लियर है? तो यहां पे लिख दिया हमने 2000, लेकिन हमें पता है ये हमको देना कब है? 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, 2000 रुपए का। अब समझने इसमें करा क्या, यानी कि अपन ने एक तो डिस्काउंट पे जो डिवेंचर इशू करे तो पहले तो वो एंट्री ट्रांसफर करी, उसके बाद कंपनी ने बोला आफ्टर 5 ईयर ये 12 रुपए ईच में करेगी। तो कंपनी को तो आज ही पता है ना कि 2 रुपए का उसको लॉस है, तो 2 रुपए का जो लॉस है तो इसलिए लिख दिया लॉस ऑन इश्यूएंस डिवेंचर, और इसको अपन ने कहां से लिखा? 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब कंपनी रिडेम्पशन करेगी डिवेंचर का तब ये पैसा उनको देना पड़ेगा। क्लियर है? अब इस टॉपिक को लिया क्यों है पहले उसको समझना। टॉपिक लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यूएंस डिवेंचर। इस दोनों को ध्यान से समझना इस बार को, ये दोनों डिस्काउंट ऑन इश्यूएंस डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यूएंस डिवेंचर को एक ही नाम से जाना जा सकता है, डिस्काउंट, और एक ही नाम से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से। तो ये एक ही नाम से, इसकी जगह पे आप चाहो तो लॉस ऑन इश्यूएंस डिवेंचर दोनों को एक साथ लिख दोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? आगे बात समझ में कोई दिक्कत है? अच्छा, अब एक बात समझना, ये जो लॉस ऑन इश्यूएंस डिवेंचर है इसको हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट करना है, इसको राइट ऑफ कराना है। ठीक है, राइट ऑफ कराएंगे, कहां से राइट ऑफ कराएंगे? तो अभी जस्ट पढ़ाया था सिक्योरिटी प्रीमियम से। पहले इसको राइट ऑफ कराया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं है तो हम इसको फिर राइट ऑफ कराएंगे P&L से। आगे कहानी समझ में? ये लॉस है, कंपनी जब तक लॉस को राइट ऑफ नहीं कर लेती, ठीक है, तब तक रिडेम्पशन नहीं करा सकती डिवेंचर का। क्लियर है? तो अभी वही टॉपिक है, तो इसका अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं तो ये और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जांपल, तो इसलिए ध्यान रखना इन दोनों को नाम एक से नाम से भी जा सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। भाई सीधी सीधी बात है, डिस्काउंट भी लॉस है और लॉस तो जो प्रीमियम पर देंगे वो भी लॉस है, वो लॉस हमें आज ही पता चल गया। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना, इसमें क्या है? मेथड है इसके 2, लेकिन उन दोनों मेथडों को कभी बुक में तुम्हारी में दिया नहीं गया है। वो मेथड क्या है कि कंपनी क्या करती है? डिवेंचर का रिडेम्पशन कराती है 2 टाइप से, एक होता है लमसम और एक होता है एनुअल ड्रॉइंग करके।
एक होता है लमसम और एक होता है एनुअल ड्रॉइंग करके। क्लियर है? तो वो अभी दोनों मेथड इसमें भी दिए नहीं है, इसमें से नॉर्मल दे रखा है कि अपने को जो लॉस है, जो डिस्काउंट है, उसको आपको राइट ऑफ करा देना है। ठीक है, तो वही टॉपिक है इसके अंदर। तो अपन इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। एग्जांपल है लिखा वो ऑन 1 अप्रैल 2021 एससी लिमिटेड ने इशूड करे थे 8,008% डिवेंचर ऑफ ₹250 ईच के एट अ प्रीमियम 5% पर, यानी कि फेस वैल्यू 250 है। ठीक है, और 5% प्रीमियम पर ये इशू करे थे एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 4 ईयर, और ये ना 4 साल बाद रिडीम करेगी इनका पैसा, और वो भी 4% प्रीमियम के साथ। क्लियर? उन्होंने लिखा रिकॉर्ड तो घेजू से बादशाह बनना होगा। हंसा रहा है, बादशाह नहीं होते परमाओ साहब, ऐसे बैठा है। तो इधर ही ध्यान दे। तो देखो ये एक एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2021 एससी लिमिटेड ने इशूड करे 8,008% डिवेंचर ₹250 ईच एट अ प्रीमियम 5% पर। मतलब कंपनी, एक बात याद रखना, हमेशा फेस वैल्यू 100 नहीं होती, हमेशा फेस वैल्यू 10 नहीं होती। यहाँ पे ₹250 लिख रही है, बहुत सारे बच्चे रट लेते सीधे 100 से मल्टीप्लाई करा के आते हैं। क्लियर है? ₹250 ईच है और 5% प्रीमियम पर ये इशू करे। लिखा हुआ रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4% आफ्टर 4 ईयर, कंपनी रिडीम कराएगी 4 साल बाद कितने रुपए पे? 4% प्रीमियम के साथ। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर। एक तो अपन को जो इशू करते टाइम एंट्री करनी है, और जो एक लॉस को सेट ऑफ कराना है वो करनी है एंट्री। क्लियर है? दोनों चीजें। अब जरा समझने कंडीशन कौन सी है, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। क्लियर है? एंट्री देखो, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। अब देखना इसको एंट्री इशू के टाइम पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो 8,000 है, और ठीक है ₹250 का एक है, और 5% प्रीमियम के साथ अगर ये ले रहे हैं तो 250 का अपन लोग 5% निकालेंगे तो 12.5 होगा। तो टोटल जो पैसा लेगी वो लेगी 262.5 इंटू 8,000, 21 लाख। ये बात समझ में आ गई? यानी कि 262.5, यानी 250 का 5% लेंगे ना तो ₹12.5 आएगा। ₹12.5 को ऐड करोगे तो 262.5 हो गया। ₹250 में प्लस करना है, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 21 लाख आएगा। अब जरा देखो इसको अपन ट्रांसफर करेंगे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर पूरा 21 लाख से। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ इशू है। यहां पे एक बार आप देखो 8,000 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 250 से, और 8,000 का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 12.5 से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा और फेस वैल्यू का पैसा डिवेंचर। क्लियर है? 8,000 इंटू कराएंगे 250 तो ये आएगा आपका 20 लाख, और यहां पे अपन 8,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे 12.5 से तो 1 लाख आएगा। यहाँ पे बोलो, पहले तो ये बात समझ आ गई? यानी कि अपन जो डिवेंचर इशू करें कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम पे, पहले तो उसको ट्रांसफर किया, फिर कंपनी कह रही है 4 साल बाद 4% प्रीमियम के साथ इनका रिडेम्पशन कराई, तो आज ही पता चल गया 4% का लॉस है। ₹250 का अगर अपन 4% निकालेंगे तो ₹10 आता है। ठीक है, 250 का 4% निकालेंगे ₹10। आज ही बात पता चल गई तो लिखेगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर। ठीक है, 8,000 डिवेंचर है, ₹10 का लॉस, आज पता चल गया 80,000। लेकिन ये पे कब करना है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये देना 80,000 का। बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ रही? डिवेंचर पहले इशू करे फिर उसको ट्रांसफर करा, यानी कि डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद एक फिर अपन ने इस पे आए रिडेम्पशन का 4% प्रीमियम पर करेगा, फेस वैल्यू पे ही लेना है। ₹250 का 4% लिया तो ₹10 आता है। 8,000 इंटू 10 करा तो आज ही पता चल गया लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर हो रहा है 80,000 का, लेकिन ये पिकअप करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के टाइम। यहां तक बात समझ में आ रही है? टॉपिक था इसको राइट ऑफ कराना है, लिखा हुआ है आगे इशू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर, यानी कि जो लॉस है ना इसको मैं सेट ऑफ कराना है। पहली प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है, और हमें पता है इस बार हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम तो वैसे भी 1 लाख रुपए आया हुआ है। आ रही है बात समझे? सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू कर रहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आया ना 1 लाख रुपए, और अपन को तो 80,000 रुपए की जरूरत है, तो 80,000 रुपए अपन इसमें से ले सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर मान के चलते सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं होता तो हम इसको P&L से ले लेते, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम।
ठीक है। अगर मान के चलो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कम होता, सपोज दैट सिक्योरिटी प्रीमियम भी 1 लाख का है और मान के चलो होता 50,000 और हमें जरूरत है 80 की, तो 50,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते और 30,000 रुपए अपन कहां से लेते, पी एंडल से। क्लियर। अब जरा इसकी एक बार एंट्री देखो, राइट ऑफ की एंट्री देखना एक बार। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर 80,000 की जरूरत है क्योंकि हमें 80,000 के लॉस को सेट ऑफ कराना है और यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 80,000 का, इसको अपन बोलते हैं राइट ऑफ, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर 80,000 का राइट ऑफ अपन ने करा दिया। ये है टॉपिक का नाम। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर। क्लियर है। और इसको अपन ने राइट ऑफ कराया कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अभी बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन में कि सेट ऑफ करा सकते हैं, तो पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम की रहेगी। अभी हमारे पास 1 लाख रुपए पड़ा है कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम में, अगर नहीं होता तो अपन पी एंडल से ले लेते, तो यहाँ पे एंट्री पोस्ट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, पी एंडल अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर अकाउंट। हमें ये सेट ऑफ कराना है। क्लियर, आ रही बात समझ में? क्योंकि टॉपिक इसमें दो है, एक बार कंपनी एनुअली ड्राइंग करती है और एक बार लमसम करती है, तो उसके अलग अलग पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में ही पूरा का पूरा राइट ऑफ करा तो करा दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर पूरा का पूरा 80,000 सेट ऑफ करा दिया। क्लियर है, आ रही बात आपको अच्छे समझ में? तो ये टॉपिक था जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑन डिवेंचर, और इसी लेक्चर में अभी अपन ने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बताया और उसका यूटिलाइजेशन बारे में बताया। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।